के लिए वापस जाएंगे तो जज साहब खुद कहा करेंगे कि जी चैल साहब जरा कुछ आप टिकटॉक वीडियो ही दे दीजिए केस आपके नाम। हाँ? केस आपके नाम। लेकिन आपके साथी खिलाड़ी हैं यार कई, आपकी टीम के क्रिस गेल हैं, एबी डिविलियर्स हैं, विराट, वो कह रहे हैं कि यार आपको ये वीडियोस नहीं डालने चाहिए, यार वो मजाक कर रहे हैं। मेरे को वो चीज ढूंढनी है जिसने जिन्होंने ये गेल के लिए ये चीज छापी है। तो आई थिंक क्या क्योंकि है? जो मेरी बात जो हुई थी, क्योंकि गेल भी टिकटॉक पे है। अच्छा। तो मैंने जो बोला था कि उसे पता नहीं था मैं टिकटॉक पे हूँ। तो ओके। उसने मेरे को खुद बोला, आई रियली लव योर वीडियोस, यू एंजॉयिंग विद योर फैमिली एंड नाउ इज अ कंपटीशन। तो मैं बोलूँगा कि टिकटॉक वालों को कि तेरा अकाउंट बंद कर दे। तो उसने इस ओ वे में बोला था। हो तो मैं वही अच्छा। सोच रहा हूँ कि वही पकड़ के मैं तो यार गेल का क्या हुआ यार, मतलब तो उसने ऐसे कैसे कब बोला ये करके, तो वही चीज वो गलत हो गया, मैं किस किस को बोलूंगा। खबर ऐसे बन गई कि क्रिस गेल ने कहा कि जी टिकटॉक आपका अकाउंट मैं बंद करवा दूंगा, जबकि हाँ उन्होंने कि मजाक में कहा था कि आप मुझे उन्होंने, कंपटीशन दे रहे हो। यस। तो चलिए ये ठीक है। चीज आ गई फिर। तो चलो मैं कोई क्या बात नहीं, बता, अब चलो जैसे आपने ठीक है। कहा ये इंस्टाग्राम चैट्स जो है बाद में वेरियस यूट्यूब चैनल्स पर चली जाती हैं, तो अब राइट जो है मैसेज भी चला जाएगा। इस और दौरान आपका जो टीम इंडिया का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे बातचीत चलती रहती है आपस में? मोस्टली हाँ बात होते रहता है, ट्रेनिंग वगैरह गया कुछ हम अपना कुछ भी फनी होता है कुछ हम पोस्ट कर देते हैं, तो मतलब कनेक्ट रह रहे हैं हम एक दूसरे से, या कभी कभी फोन पे बात या मैसेज पे बात हो जाती है। तो वो चीज चलती रहती है, वो तो थ्रू आउट ये पूरा चलता ही रहता है आपका। अच्छा, मैं एक इंस्टा लाइव आपका देखना चाहता हूँ, अगर मुमकिन हो एक आधे दिन में कुलदीप के साथ कीजिए आप। कुलदीप के मतलब साथ वो, किया मैंने, आपने मिस कर दिया। मैं मिस कर गया लेकिन दोबारा कर हाँ दीजिए ना आप तो। बिल्कुल। ऐसा थोड़ी कि एक ही मैच जिताया आप लोगों ने। हर नहीं रोज, नहीं नहीं। हर रोज हर तीसरा मैच, हर दूसरा मैच, तो आप दोनों, मुझे लगता है कि आप दोनों की जोड़ी जो है ना वो हाँ सोशल जी। मीडिया पे भी हिट हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं करूँगा उससे, आजकल वो पेंटिंग बना रहा है और काफी अच्छी पेंटिंग बना रहा है वो। अच्छा। मैंने बोला एक मेरे घर के लिए भी बना दे, नए घर के लिए। तो उसने हाँ, कहा हाँ मैं बनाता हूँ। तो आपने अगर वो आप दीवार देखोगे, आप चुन उसकी ली है? प्रोफाइल, हाँ दीवार चुन लिया, आप उसकी प्रोफाइल जाके देखो। अच्छा। उसकी पेंटिंग है, मेरे को शायद उसने पोस्ट किया था। मैं वाह। आपको दिखाता हूँ, मतलब सोचा नहीं था वो इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता है वो। वाह, बताइए। क्योंकि ये दिखा तो शायद ही उसने पोस्ट किया था। तो आप देखोगे, देखिए। अमेजिंग। वाह, इतने तो टैलेंटेड है मतलब, हमारे कुलदीप भाई। तो ये जब स्टार्टिंग में जब बना रहा था, तो हमें पहले पहले तो मुझे ऐसे लगा भाई ऐसे ही मस्ती में बना रहा, बनाया कुछ, बनाना घोड़ा होगा बना देगा गधा। अच्छा, लेकिन पर घोड़ा ही नहीं, बनाया अरबी। हाँ, लेकिन कमाल, कमाल बनाया, गुड। क्रिकेट कितनी मिस कर रहे हो आप? क्रिकेट तो बहुत मिस कर रहे हैं भैया, क्योंकि या ऐसे टाइम पे तो आपका यही होता है कि या तो आप इंजर्ड हो लंबे समय तो ही नहीं खेल पाते, क्योंकि मेरे साथ तो पर एटलीस्ट ये है कि आप एनसीए, अगर आप इंजर्ड होते एटलीस्ट आप एनसीए में होते तो कहीं जुड़े रहते थे, उस सर्कल में आप रहते रहते थे। तो आई थिंक मेरे साथ पहली बार हुआ है कि 20 साल के मेरे लाइफ में, करियर लाइफ में, क्रिकेट लाइफ में, कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सिर्फ आपके पास यही है कि आपके पास ये 500 गज का प्लॉट है, इसमें आपका घर है, आप अपना जो करना है आपको इसके अंदर ही करना है। पर आई थिंक ये भी एक प्लस पॉजिटिव, अगर इसको पॉजिटिव लें तो मतलब ये कि ये आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगा, कि आपको इस सिचुएशन में भी आप अपना अपना वो कैसे मतलब यूटिलाइज करते हैं चीज़ों को, क्योंकि आपका कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो ये आई थिंक इसको पॉजिटिव अच्छे वे से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर जिंदगी है तो आप और चीज आगे और एक साल और क्रिकेट खेल लोगे। तो मेरा मानना तो ये, तो मैं पहले मेरे को थोड़ा 2 हफ्ते काफी प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि कभी मैं इतना लंबा घर पे रहा नहीं हूँ। मुझे और याद है आपने मतलब 2 हफ्ते बाद कहा था कि मुझे प्लीज निकाल दो। वो भी उल्टा हो गया था, वो भी फनी वे में कहा था, वो भी गलत छप के आया था। लो बताओ। वो भी मैंने बोला कि मैं वो किससे अखबार बात में कर। पढ़ा था मैंने, किसी अखबार हाँ में आया था वो। मैंने जतिन भैया को बोला, मैं जतिन भैया यार अब तो बहुत हो गया यार, आई थिंक लॉकडाउन खत्म होगा ना। क्योंकि मैंने ये बोला था कि यार मैं 15 16 साल में पहली बार इतना लंबा रहा हूँ। तो यहाँ मेरा उसके हिसाब से अब मेरा 3 साल का हो गया, मैं इतने इतने दिन रहा हूँ घर पे। तो सही बात है। वो एक गलत आ गया, तो मैं कहा यार अब तो कुछ बोलना ही नहीं है, पता नहीं क्या आ जाएगा। नहीं नहीं, सही बात है, लेकिन विराट से बात होती है, आपके कप्तान हिंदुस्तान के भी, आपके आरसीबी के भी कप्तान है। जब भी कुछ होता है तो विराट भैया से मैं पूछ लेता हूँ कुछ भी, अगर मेरे को चाहे वो पर्सनल लाइफ के बारे में चाहे कुछ भी हो, अगर मुझे सजेशन चाहिए तो मैं उनसे मैसेज करके वो चीज़ पूछ लेता हूँ।
कि भैया मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, तो आई थिंक उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। रोहित भी हैं जैसे, तो रोहित भी अभी बीच में समझाते रहते हैं कि ये चीज़ करना चाहिए, ये नहीं। तो आई थिंक एक है कि मतलब कि अगर आपको सजेशन चाहिए किसी चीज़ में तो आप पूछ सकते हैं। एक क्रिकेटर के नाते आपको लगता है कि नॉर्मल सी कभी आएगी, वो मैदान में क्राउड, वो लोग, वो जज्बा दोबारा दिखने को मिलेगा? आई थिंक ये आएगा, पर ये चीज़ वापस हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे लेते हैं। कि हम जितना हम घर में रहेंगे ये चीज़ उतनी जल्दी ख़त्म होगी। और आप ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि यार हमारे लिए कई लोग हैं जो चौबीसों घंटे रेडी रह रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, जैसे पुलिस वाले हैं। तो उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो बेचारे एटलीस्ट आप अपने घर पे तो फैमिली के साथ, बेचारे वो आपके घर पे भी नहीं है अपने, वो 3-3 दिन 4-4 दिन बाहर हैं सिर्फ हमारे लिए। तो ट्रू। ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारी फैमिली के साथ साथ कई लोगों की और फैमिली है जो आपकी वजह से सफ़र हो रही है। तो वो चीज़ अगर जिस दिन समझना स्टार्ट कर देंगे पूरे 100% लोग, तो आई थिंक ये चीज़ तभी खत्म हो जाएगी बिल्कुल। और क्राउड के बिना क्रिकेट, कह रहे हैं कि हो सकता है आपको अगला 1 साल 1.5 साल बिना क्राउड के ही क्रिकेट खेलनी पड़े जब भी शुरू हो। देखिए हमारा तो मेन ये है कि खेलने को मिले। पर जब अगर ये चीज़ ऐसी है कि हम चाहते नहीं है, क्योंकि फैंस को तो हम लव करते हैं, मतलब मोस्टली एंटरटेन उनके लिए भी करते हैं। पर जैसे हमारी लाइफ इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए क्रिकेट इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही हमारे लिए वो लोग भी इम्पोर्टेंट हैं, उनकी लाइफ वगैरह। 1 साल का ब्रेक लेके वो वापस आ जाएंगे चलेगा। पर लेकिन जैसे लाइफ एक इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, 1 साल आप या 7-8 महीने या 6 महीने आप घर से देखिए, घर से सपोर्ट करिए हमें। हमारे लिए भी हम हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि एम्प्टी स्टेडियम पर जैसे मोस्टली हमें थोड़ा आदत है। अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हो तो वहाँ पे मुश्किल से 50-100 लोग ही होते हैं, वो भी अगर आप चाहे रणजी ट्रॉफी खेले या कुछ खेले। तो ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा सा एकदम से नया होगा हमारे लिए। और अब उस दिन आईसीसी की मीटिंग भी थी, और अगेन वर्ल्ड कप, जो ऑब्वियसली आपके लिए भी एक बहुत बड़ा सपना होगा, हिंदुस्तान के लिए एक और वर्ल्ड कप खेलना। और चूंकि पिछले साल अब वर्ल्ड कप 50 ओवर का इंडिया हार गया था, तो वर्ल्ड T20 एक अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन उसमें भी यूजी ये कहा जा रहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ ठीक ठाक रहा, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली जो शेड्यूल्ड है अक्टूबर नवंबर उसी में होगा, नहीं तो दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है फरवरी मार्च में। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर दुनिया भर के प्लेयर 5-6 महीने क्रिकेट खेलते ही नहीं है, भाई दुनिया भर में लॉकडाउन चल रहा है, क्रिकेट ही नहीं हो रही है, अचानक से एकदम से आकर क्या वर्ल्ड T20 जैसा बड़ा इवेंट खेला जा सकता है? काफ़ी मुश्किल होगा 5-6 महीने, क्योंकि आप ठीक है फिजिकल वाइज आप कर सकते हो, पर यू नीड प्रैक्टिस। आपको बॉलिंग की हो चाहे बैटिंग की हो, तो सारे मेरे ख्याल से एक जैसे, तो मैं चांस रहेगी मैं ओपन कर लूंगा। सही बात है। बल्ले में तेल तूल चल रहा है तो। जो होगा पास, नहीं, बट एक पर ये ऑप्शन यही है काफी। ना, मतलब हम हिंदुस्तान में ये भी सोचते हैं कि यार उस दौरान क्या पता आईपीएल हो जाए। मतलब अगर सब कुछ ठीक रहे कि जी आप सितंबर अक्टूबर में पहले आईपीएल करा लें, फिर उसके बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जाना है वो हो जाए, फिर उसके बाद फरवरी मार्च में जब दुनिया भर 5-5 6-6 महीने खेल चुकी होगी, तब जाके वर्ल्ड T20 हो। एक आई ये थिंक भी एक धारणा बन रही है। ये बेस्ट ऑप्शन है क्रिकेट स्टार्ट करने के लिए कि आप आईपीएल से स्टार्ट करें, क्योंकि 2 महीने का टूर्नामेंट रहता है। ऑब्वियसली आप जी। उसमें प्रैक्टिस आपको मिलेगी, उससे पहले आपका 10-15 दिन का कैंप होगा। तो एक पूरा प्रॉपर टाइम मिल जाएगा सबको कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। तो आई थिंक, और क्रिकेट स्टार्ट अगर आईपीएल से हो तो आई थिंक बेटर लग मुझे लगता है कि ये मेरा ओपिनियन है कि वहां से स्टार्ट होना चाहिए किसी सीरीज की वजह से। और सारी दुनिया के प्लेयर्स उसमें खेलते हैं, तो उनको सबको हाँ जी। फायदा भी होगा। और नए यस। अब रूल्स भी आपके आएंगे, ना सिर्फ बिना हाँ जी। क्राउड के, बल्कि कह रहे हैं कि आप सलाइवा, थूक का इस्तेमाल गेंद पर ना करें, क्योंकि हम सब जानते हैं अब जो कोरोना हाँ वायरस जी। ने पिछले 2 महीने में हम सबको सिखाया है, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, हाथ नहीं लगाना एक दूसरे को। और गेंद ऐसी चीज है क्रिकेट में, जब आप बॉल करोगे वो फील्डर के पास भी जाएगा, वो गेंदबाज के पास वापस आता है, आप थूक लगाते हैं उसको बिल्कुल। शाइन करने के लिए। तो कह रहे बिल्कुल। हैं उसमें थूक की बजाय कुछ एक्सटर्नल और चीज अलाउ कर सकता है आईसीसी। इसको आप एक गेंदबाज के तौर पर कैसे देखते हैं? क्योंकि फिर जो जिसे हम ड्रिफ्ट कराते हैं या स्विंग करवाते हैं बाद में रिवर्स होता है, आई थिंक उस चीज़ों का फर्क पड़ेगा। तो फिर घूम फिर के वापस वही यार बैट्समैनों के लिए इजी हो जाने वाला है।
और फिर उसमें पर एक रूल और कर दीजिए, अगर बैट्समैन छक्का मारेगा तो बॉल वही लेके आएगा। और क्या, अगर क्राउड भी नहीं है फेंकने वाला तो बैट्समैन को ही जाना पड़ेगा। अगर स्लाइवर नहीं लगा सकते, बॉल रिवर्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर एक रूल है, जहाँ बॉल गई बैट्समैन लेके आएगा भैया। हम वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ज्यादा सही कर बात। खेल लेंगे। क्रिकेट बदल जाएगी, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हम लोग यूज टू हैं, ना सिर्फ हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिटी क्रिकेट, रिक्रिएशनल क्रिकेट, जो क्लब क्रिकेट होती है, जो कॉर्पोरेट क्रिकेट होती है। अभी तो मुझे लग रहा है कि वो भी इसी तरह से बंद रहेगी। आई थिंक सब कुछ बंद रहेगा, क्योंकि जब अगर ये 1% भी रह गया, तो फिर चांसेस है वापस आने के लिए। ट्रू। क्योंकि आप लोगों क्योंकि लोगों जब तक ये पूरा 100% खत्म नहीं हो जाएगा, और आई थिंक जब ये श्योरिटी हो जाए कि 100% ये खत्म है, तो आई थिंक फिर भी मेरा मानना है कि फिर भी 15-20 दिन फिर भी एक लॉकडाउन रहना चाहिए। क्योंकि आप जब अब एक ये माइंड में ये चीज़ है कि आप दूसरे पे एक दूसरे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे जल्दी से, कि आप कहीं मिल रहे हैं किसी को, आपके माइंड में रहेगा यार ये सेफ है या नहीं है। क्योंकि आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर आप उसके बाद अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, आप कहीं सोच रहे हो कि चलो मैं मॉल चला जाता हूँ, तो आपके माइंड में ये चीज़ तो रहेगा कि यार कहीं यहाँ किसी को तो नहीं है। तो एक डर सा पैदा हो गया है, चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन वो दिमाग में वो चीज़ चलेगी। आई थिंक फिर भी बिल्कुल खत्म होने के बाद लोगों को स्टिल वो मास्क पहन के थोड़ा बाहर घूमना चाहिए, ताकि एक चीज़ की श्योरिटी हो जाए कि हाँ चलो ये पूरी मास्क तरह तो से खत्म रहेंगे, हो गया है। ये सब बिल्कुल। रहेगा। नहीं, मैं अच्छा इसी में मैं, चलिए आप एज क्रिकेटर मैं आपसे पूछता हूँ कि सपोज कीजिए जब क्रिकेट शुरू होती है तो तब आपको ट्रैवल करने में, भले क्राउड ना भी हो, होटल में रहने का रूम सर्विस आप यूज करेंगे, या आप लॉबी में जाएंगे, या आप टीम बस में जाएंगे, उसका डर रहता है, रहेगा? आई थिंक क्योंकि होटल में जो रहते हैं मोस्टली पूरा चेकिंग ही होगा, होटल स्टाफ वगैरह सब कुछ, होटल सेफ है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बाहर से तो लोग आ नहीं पाएंगे लॉबी वगैरह में जैसे पहले रहते थे। और खाना वो मोस्टली हम 80% 85% हम उधर ही खाते हैं, अपने होटल में ही खाते हैं। फिर भी कहीं ना जाके ना माइंड में वो चीज़ रहता ही है कि यार अगर क्योंकि अगर आईपीएल टीम होते तो पूरे स्टाफ वगैरह सब कुछ मिला के आपके 30-40 पीपल हो ही जाते हैं। तो फिर भी वही चीज़ होती है यार, ये गैदरिंग वापस हो रहा है कहीं, वो थोड़ा कहीं ना कहीं माइंड में तो ये चीज़ रहेगी रहेगी। मुझे याद है एक ना सीरीज थी कोई, एशेज, 90s की बात है। तो